एक ऐसा अमानवीय मामला सामने आ रहा है जिसमें एक महिला के साथ ना सिर्फ अश्लील बातें की गई, विरोध करना उसी पर भारी पड़ गया। पूरे मामले का आरोप पार्षद पर लगाया गया है। मामले में हड़कंप तब मचा जब आरोपी पार्षद के घिनौने हरकत की दास्तां बयां करने पीड़ित महिला आरोपी पार्षद की दुकान पर आ धमकी, जिसके बाद गुस्साए पार्षद और उस मौके पर मौजूद स्वाति द्वारा पीड़ित महिला के साथ घटनास्थल पर ही मारपीट करते हुए महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई, आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। पुलिस को देख पार्षद ताम्रकार घटना से फरार हो गया, लेकिन महिला के साथ मारपीट करने वाले दूसरे आरोपी टेबू देवांगन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार आरोपी सूर्यकांत ताम्रकार की खोजबीन लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। सिमगा का यह मामला है। पीड़िता द्वारा थाना सिमगा में ये शिकायत की गई कि पुराना बस स्टैंड सिमगा में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, वह उनके साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है, वह उनका लज्जा भंग करने का कृत्य किया गया है, जिसमें तत्परता दिखाते हुए थाना सिमगा में अपराध क्रमांक 381/21 धारा 294, 506, 323, 452, 354, 34 कायम कर विवेचना में लिया गया है। इसमें एक आरोपी टेबू देवांगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह दूसरे आरोपी सूर्यकांत ताम्रकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाएगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। हरियाणा का मानसून सत्र का यह आखिरी दिन है। सदन में कई तरीके के सवाल उठे। सदन में पेपर लीक का सवाल उठा। दक्षिण हरियाणा के साथ 7 साल से भेदभाव हो रहा है, ऐसा कहना है विपक्ष का। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। सदन में कई हंगामे भी हुए। वहीं विपक्ष का कहना है कि दक्षिण हरियाणा के साथ 7 सालों से भेदभाव हो रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर ज्यादा है, युवक नशा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आपको बता दें, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है हरियाणा में, जिस पर सदन में कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई और विपक्ष ने जमकर हमला बोला। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सदन में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि दक्षिण हरियाणा के साथ 7 साल से लगातार भेदभाव हो रहा है। उनका कहना है कि बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, युवक नशा कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और इसी बीच भूपेश बघेल सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात सर क्या रहा है, सर हुआ, सर क्या हुआ बैठक में, क्या हुआ सिंहदेव जी क्या रहा? हाँ यार मैं सामने खड़ा हूँ। क्या रहा सर? पांचों संभागों के बारे में अलग अलग चर्चा की और राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, पांचों संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और 2.5 साल के फॉर्मूले पे भी कोई बात हुई? कोई चर्चा नहीं। जो गिले शिकवे थे उन पे बात हुई, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। नहीं बदले जाएंगे, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है। अंतर्कलह तो है सर पार्टी में, छत्तीसगढ़ में भी अभी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय सियासी हलचल बहुत तेज है। कल ही खबर आई थी कि राहुल गांधी ने खंड वर्षा भी है, किसानों की क्या कर रहे हो यार? अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी उसमें और कोई राजनीतिक आपको बता दें कि आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं, साथ में टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री भी। उनसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो सभी पूरा वो जानना भी चाहते थे, हमें बताना भी, हम लोगों ने बताना भी चाहा, सब पूरा बताया और विस्तार से संभागवार चर्चा हुई। बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है, सभी संभागों के बारे में राजनीतिक प्रवेश जो चर्चा हुई, उसके अलावा कोई। बट टीएस सिंहदेव साहब अपनी हक की बात कर रहे हैं, जो प्रॉमिस उनसे किया गया था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी जाएगी। ऐसी कोई चर्चा है, यही मीटिंग में तो कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या सर, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? छत्तीसगढ़ में सर कांग्रेस के बीच कोई विवाद नहीं है? हो गया सर, क्या फिर फर्दर कोई मीटिंग होने जा रही है फिलहाल? अब आज मीटिंग खत्म हो गई। सबसे छोटा मैं ही क्या। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम के पद को लेकर सियासी हलचल इस समय बहुत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ एक मीटिंग होनी थी, जिसके बारे में कल जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएल पुनिया, स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, टीएस सिंह को और सीएम भूपेश बघेल को मीटिंग के लिए बुलाया था। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया अहम मीटिंग के बाद बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर यह अहम बैठक की गई थी। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और आगे बात पुनिया साहब राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया मिलने पहुंचे थे। एक अहम बैठक हुई है इनके बीच। सर, क्या बातचीत हुई? सर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां राहुल गांधी के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। इस अहम मीटिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ तक कि विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अमित जुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बताइए क्या कुछ सियासी माहौल है इस समय दिल्ली में? देखिए, लगभग 3 घंटे के आसपास जो है बैठक चली है और जिस तरह से टीएस सिंहदेव लगातार कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के इशारे कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लगातार देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज मामला काफी शांत दिखा। जब बैठक के बाद बाहर निकले, उनसे बात हो रही थी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विकास को लेकर बात हुई, छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई है, लेकिन सत्ता परिवर्तन लेके कोई बात नहीं। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आखिरकार छत्तीसगढ़ का किंग कौन है, तो साफ तौर पे उन्होंने भूपेश बघेल का भी नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि राहुल जी और सोनिया गांधी। तो जाहिर तौर पे अभी भी तेवर वैसे ही है, हालांकि मीडिया के सामने जरूर कुछ बोलने से यहाँ पे मना करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रभारी से जब बात हो रही तो उनका भी कहना था कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है।
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था और ये मीडिया की ही देन है, इसे लेके कोई चर्चा नहीं हुई। तो जाहिर तौर पे जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आज हालांकि जब लगभग 3 घंटे बैठक चली तो जरूर इस तरह की चर्चाएं हुई होंगी, भले मीडिया के सामने इन चीजों को नकारा जाए। क्योंकि पिछली बार जब के न्यूज के माध्यम से हमने टीएस सिंह देव से बात की थी तो उनका साफ तौर कहना था कि जो बातें कमरे के अंदर होती हैं वो बाहर नहीं बताई जाती हैं, यानी उनका इशारा कहीं ना कहीं 2.5 साल के फॉर्मूले की तरफ था। जी। हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आपसे पूछना चाहूंगी दुर्गेन जी, क्या कुछ ये सियासी हलचल है? अभी तक लगातार 2.5 साल जो है सीएम के पद को लेकर ये चर्चा चलती आ रही थी, अब क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर अब अक्षया अगर देखें तो ये जैसा अमित अभी बता रहे थे कि दोनों नेता निकले हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये बहुत एक ऐसा पैटर्न बन गया है कि जब भी आप दलों के बीच की बात अगर मीडिया उठाता है तो दलों के नेता बेहद चालाकी के साथ वो कहते हैं कि ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी, ऐसा है नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ चुनाव से पहले जो एक स्थिति ऐसी आई थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास फंड नहीं था। मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग किया गया था कमलनाथ को, कमलनाथ ने हामी भरी कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम व्यक्तिगत फंड जुटाएंगे और उस पर वो चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने। यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थिति थी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास पैसे नहीं थे, पैसे देने को नहीं थे कांग्रेस के पास, तो टीएस सिंहदेव ने वो हामी भरी थी और अपने निजी खाते से निजी उससे जो प्रत्येक 70 विधानसभाएं वहां हैं उनमें प्रत्येक को उन्होंने अपने निजी खाते से 50-50 लाख रुपया उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। ये बाकायदे जगजाहिर है, इसमें कहीं कोई दबी छुपी बात नहीं है और ये फार्मूला तय हुआ था कि टीएस सिंहदेव चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन जैसे ही प्रचंड बहुमत के साथ में वहां 63 सीटें कांग्रेस को मिली और एक तरीके से जबरदस्त बहुमत आया, उसके बाद कांग्रेस ने वहां समीकरण साधने की कोशिश की। भूपेश बघेल जो उस समय अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, कांग्रेस को अति पिछड़ों की याद आ गई और भूपेश बघेल को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया और टीएस सिंहदेव को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से संदेश दिया गया कि ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि आप हकदार थे इस जीत के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए, चलिए 2-2.5 साल बाद आपको हम ये पद देंगे। अंदर की बात थी, उसी कमरे के अंदर की बात टीएस सिंहदेव ने हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे से कही और कई बार व्यक्तिगत और निजी बातचीत में वो इशारा कर चुके हैं। अब आज कोई ऐसा नहीं कि अगर कोई विकास की बात होती तो जो टीएस सिंहदेव कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां के, आप सीधे चीफ मिनिस्टर को बुला के राहुल गांधी बात कर सकते थे। अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया, गृह मंत्री को क्यों नहीं बुलाया वहां के? कहा यूं जा सकता है कि चुनावी समीकरण को लेकर जो भी ये हलचल चल रही है ये मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी अगर ये विकास के मुद्दे के लिए कोई कार्य होता या कोई और कार्य होता, क्योंकि अब और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ अमित दुबे भी लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित से एक सवाल मेरा ये है, अमित अगर आपने तीनों नेताओं को देखा हो तो भूपेश बघेल की शारीरिक भाषा क्या कह रही है जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं हम, टीएस सिंहदेव की भाव भंगिमा क्या कह रही हैं और जो पीएल पुनिया है वो तो जाहिर सी बात है रेफरी की भूमिका में सीटी बजा रहे हैं, वो तो उनकी शारीरिक भाषा का बहुत कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इन दो नेताओं की शारीरिक भाषा बहुत कुछ कह गई हुई है। अमित अक्षया, अमित तक हमारी आवाज नहीं जा रही है जी, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अमित से हमारा सवाल आप पूछ सकती हैं। जी अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संपर्क टूट गया है। दुर्गेन जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, अगर ये चुनावी हलचल विकास को लेकर होती, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीएम पद की दावेदारी को लेकर है, तो सीधे तौर पर बात यह कि राहुल गांधी अपने आवास पर इन्हें नहीं बुलाते, ये बात तो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती है, तमाम तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप कैसे मीटिंग कर सकते हैं, तो साफ तौर पर दिख तो यही रहा है कि सीएम पद को लेकर ही ये सारी हलचल जो है मची हुई है, लेकिन नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है, जब वो मीटिंग से बाहर आए हैं, उनका कहना है कि ये जो है विकास को लेकर चर्चाएं हैं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हैं, ये कहां तक सही लग रही है आपको?
अभी एक पैटर्न हो गया। अभी पिछले दिनों जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला तो आखिरी समय तक सारे शीर्ष नेता ये कह रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं। शाम तक रात तक ये कहते रहे, सुबह नेतृत्व बदल गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बार बार तरह तरह की चर्चाएं होती रही। योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो बीजेपी के नेतृत्व उन्हें नहीं बदल पाया। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। 3-4 महीने से टीएस सिंहदेव हर महीने जाते हैं दिल्ली, 2-4 दिन रुकते हैं, आला कमान से समय मांगते हैं, मिलते हैं और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी भी 3-4 दिन पहले से वो लगातार वहां डेरा डाले हुए थे। आज बहुत दिनों के बाद भूपेश बघेल वहां तलब हो पाए हैं, उनको बुलाया जा सका है। और आज जो अंदर की खबरें हैं कि राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को आमने सामने बैठाकर चीजें निपटाने की कोशिश की है। जैसे पंजाब में अमरिंदर और सिद्धू के बीच जो तनाव चल रहा था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये चीजें जब तक जो जिसका ड्यू नहीं मिलता है तब तक ये चीजें चलती रहती हैं। पंजाब का अगर क्या बात आप कर लें तो आज वहां के 3-4 मंत्री अलग बैठक कर रहे हैं, 7 मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबरें आ रही हैं। इसी तरीके से अब छत्तीसगढ़ में भी हलचल ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को वहां टीएस सिंहदेव को जो उनका वांछित है, जो उनका ड्यू है, देने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो फिर चुनाव, वहां भी 2-2.5 साल बाद चुनाव है, स्थितियां क्या होंगी वो देखने वाली होंगी। जी, कह सकते हैं कि इस समय पार्टी में एक तरीके से फाड़ चल रहा है। 2 नेता अलग अलग अपनी मांगों को लेकर लगातार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। दुर्गेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ प्रभारी सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अहम बैठक करी। इस बैठक में कई चर्चाएं करी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे